प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले रेड बटन को क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी को बहुत लाडों से पाला था, क्योंकि टुनटुनी का पापा जब वो बहुत छोटी थी तब ही मर गया था। उसके बाद अकेले ही अपनी बेटी को पाला। वो अमीर अमीर पक्षियों के घर काम करती और बदले में जो पैसे मिलते तो उन पैसों से घर को चलाती। लेकिन इतना काम करने के बाद वो अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर ही चला पाई, अपनी बेटी टुनटुनी को वो पढ़ा न सकी। टुनटुनी अब बड़ी हो चुकी थी। टूनी चिड़िया की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और अब उसके पंखों में इतनी जान नहीं थी कि वो और काम कर सके। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने जब से होश संभाला है मैंने केवल आपको काम ही करते देखा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं आपको पक्षियों के घर काम नहीं करने दूंगी। अब मैं काम करूंगी और आप घर में आराम करेंगी। टुनटुनी मेरी बच्ची, जैसे मैंने अब तक नौकरानी बन के पक्षियों के घर काम किया है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसे ही नौकरानी बनो। तालीम तो मैं तुम्हें दिलवा ना सकी जिससे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती। माँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी नौकरानी बनूं। मैं कुछ और करूँगी जिसके लिए ना तो तालीम की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा पैसों की। बेटी, लेकिन तुम क्या करोगी? माँ, मैंने सोचा है हमारे पेड़ के पीछे जो खाली ज़मीन पड़ी है, मैं वहाँ आम के पेड़ उगाऊंगी और जब उन पेड़ों पर आम लगेंगे तो मैं उन्हें मंडी बेच आया करूंगी। माँ, मुझे पूरा विश्वास है हमें इस काम में ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन बेटा, आम के बीज भी तो पैसों के आएंगे। माँ, इसकी चिंता आप ना करें। आप जो पैसे मुझे खर्च करने के लिए देती थी वो मैं जमा कर लेती थी। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आमों के बीज ला सकूं। मेरी बेटी कितनी बुद्धिमान है। बेटा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ज़रूर कामयाब होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया आम के बीज लाकर अपने पेड़ के पीछे वाले बागीचे में बो देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बीज को हर रोज़ पानी देती और उनकी बहुत ज़्यादा रक्षा करती। और फिर कुछ दिनों बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखें, हमारे बीजों से कितने अच्छे पौधे निकले हैं। टुनटुनी की माँ भी आम के पौधों को देख के बहुत खुश होती है। टुनटुनी के घर के पास ही एक कालू कौवा रहता था। वो आम के पौधों को देखकर बहुत जल रहा था। वो खुद तो बहुत निकम्मा था, इसलिए उससे किसी दूसरे की मेहनत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा बस नहीं चलता कि इन दोनों माँ बेटी को इस जंगल से निकाल दूं। जब ये दोनों खुश दिखाई देती हैं तो मुझे जहर लगती हैं। अगर इस चिड़िया के आमों के पेड़ों पर आम लगने शुरू हो गए तो चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी। मुझे कालू कहते हैं। कालू, कर लो जितनी मेहनत करनी है, तुम्हारी खेती को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। और फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब तो चिड़िया के आमों के पेड़ बड़े हो चुके थे और उन पर बहुत मीठे और रसीले आम लगे थे। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने बाग का पहला फल देखकर बहुत खुश थीं, लेकिन कालू कौवा उनकी खुशी देखकर बहुत जल रहा था। मैं इस चिड़िया की खुशियां कैसे बर्बाद करूं? अरे हाँ, मुझे याद आया। ये काम तो मेरा दोस्त साधु पक्षी ही कर सकता है। मैं उसी के पास जाता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू साधु पक्षी के पास जाता है। साधु पक्षी जी, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत अमीर चिड़िया है। आमों का बाग है उसका। वो सब गरीब पक्षियों पे बहुत जुल्म करती है। कल ही मेरे मासूम बच्चे ने उस चिड़िया के बाग से एक आम खा लिया। जालिम ने पंख ही तोड़ दिया मेरे बच्चे का। ऐसे जालिम पक्षी जो दूसरों पे बहुत जुल्म करते हैं, उनका उपाय मेरे पास है। तुम ये जादुई पानी ले जाओ और जाके चिड़िया के आमों के बाग में चारों तरफ डाल दो। उस जालिम चिड़िया के सारे आम जल जाएंगे। इसी तरह उसका गरूर खत्म होगा। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बड़ी चालाकी से झूठ बोल के कालू कौवा साधु जी से जादुई पानी ले आता है और टुनटुनी के बाग में चारों तरफ डाल देता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जब अपने बाग में जाती है तो वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि उसके सारे आम जल गए हैं। ये एक ही रात में मेरे आमों को क्या हो गया? शाम को तो ये आम अच्छे भले थे। ये कैसी परीक्षा है? मैंने तो कभी
टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर एक पेड़ पर बैठी होती है। वो देखती है कि पेड़ के नीचे एक पक्षी बेहोश पड़ा हुआ है। अरे ये तो बेहोश पड़े हैं, मैं इनके मुंह में पानी डालती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया साधु पक्षी के मुंह में पानी डालती है। थोड़ी देर बाद साधु पक्षी को होश आ जाता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। पक्षी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है? टुनटुनी दुख की मारी हुई साधु पक्षी को सारी बात बता देती है। साधु पक्षी भी सारी बात समझ जाता है। उस दुष्ट कौवे ने मुझसे झूठ बोला, तुम तो बहुत अच्छी पक्षी हो। फिर साधु पक्षी टुनटुनी को सारी बात बताता है कि किस तरह झूठ बोलकर कौवा उससे जादुई पानी लेकर आया था। बेटी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास उस जादुई पानी का तोड़ है। तुम ये जादुई पानी ले जाओ और इसे अपने बाग की चारों तरफ डाल दो, तुम्हारे आम ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर टुनटुनी वो जादुई पानी ले जाती है और अपने बाग के चारों तरफ डाल देती है। कुछ ही देर के बाद टुनटुनी के बाग के सारे आम सोने के बन जाते हैं। टुनटुनी वो आम एक सुनार को बेच देती है और टुनटुनी और उसकी माँ उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।